परसा के मैदान में एक बार फिर पुराने दिग्गज आमने सामने तो नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बार सबने अपना चोला बदल दिया है। लालू प्रसाद के समधी चंद्रिका राय लालटेन छोड़कर जेडीयू के विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। सड़क की जो समस्या है, कहीं कहीं छोटा मोटा सड़क रह गया है। बिजली निर्बाध मिलता है, यहाँ पर 20-22 घंटा बिजली मिलने का काम होता है। लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। तभी तो कभी नीतीश कुमार के करीबी रहे छोटे लाल राय आरजेडी के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। विकास का चर्चा करना उनसे बुझिए कि ईमानदारी फेल करना, समझे ना, नहीं होता है। आज तक ले कुछ करबे नहीं किए हैं, कहीं विकास किए हैं। तो वादों और दावों की लंबी फहरिस्त लेकर परसा की गली मोहल्ले में नेताजी की आवाजाही बढ़ गई है, लेकिन ये पब्लिक है, सब जानती है। जमुई का दंगल दिग्गजों की लड़ाई का गवाह बन गया है। कोई सीट बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है, तो कोई जनता का आशीर्वाद हासिल करने के लिए। इस सब के बीच जमुई की गलियों में चुनावी शोर बढ़ता ही जा रहा है। सिटिंग विधायक और आरजेडी प्रत्याशी विजय प्रकाश तेजस्वी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। जम्मू की धरती जानती है कि जो जम्मू का बेटा ईमानदारी से, जो हमेशा जो है एक विचारधारा के साथ रहता है, उसके साथ जम्मू के मतदाता मालिक भी रहते हैं। तो पिता स्वर्गीय दिग्विजय सिंह की राजनीतिक विरासत संभालने के लिए बीजेपी उम्मीदवार श्रेयसी सिंह न सिर्फ गली गली घूम रही हैं, बल्कि पिता के अधूरे सपने को पूरा करने का वादा भी कर रही हैं। पापा के बहुत से सपने थे जो अधूरे रह गए। उनका सपना पूरे बिहार को लेके था, एक विकसित राज्य बनाने का, और वही सपना हमने भी बोला, हमने भी हर जगह यही बात रखी है अपनी। तो आरएलएसपी उम्मीदवार अजय प्रताप भी जनता के दिल में उतरने के लिए गली मोहल्लों की खाक छान रहे हैं। एक ही मुद्दा है रोड, वो मुद्दा हम खत्म कर देंगे। आखिर जमुई की जनता के दिल में क्या है, ये तो वक्त ही बताएगा। बिहार का सबसे हॉट सीट माना जाने वाला मोकामा सीट पर पिछले 15 सालों से बाहुबली अनंत सिंह का दबदबा है। कभी नीतीश के साथ रहे अनंत इस बार आरजेडी की टिकट पर मोकामा में ताल ठोक रहे हैं। हम लड़ेंगे लालू यादव के सीट से, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री होंगे, होल है। वहीं बाहुबली अनंत सिंह के सामने नीतीश ने एक सन्यासी को मैदान में उतारा है। तेजस्वी जी की सरकार थी ना, तो उस समय क्यों रोजगार की चिंता नहीं हुई थी? स्थिति क्या थी कि कोई घर से अगर 12 बजे स्टेशन पर आ जाता था तो घर नहीं लौटता था। दिलचस्प बात यह है कि इस बार सियासत इस चुनावी अखाड़े को राम बनाम रावण की लड़ाई के तौर पर देख रही है। ये दिनारा का दंगल है, जहां पूरे बिहार विधानसभा चुनाव का बैरोमीटर लगा हुआ है। यहां चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प है। फॉर्मूले के तहत दिनारा सीट जेडीयू के खाते में है, जहां से 2 बार के सिटिंग विधायक और नीतीश सरकार के मंत्री जय कुमार सिंह ताल ठोक रहे हैं। टिकट बंटवारे के बाद बागी हुए राजेंद्र सिंह केसरिया पगड़ी में एलजेपी की टिकट पर दावेदारी ठोक रहे हैं। तो महागठबंधन के प्रत्याशी विजय कुमार मंडल को पूरा भरोसा है कि इस बार जनता उनके साथ है। 2 बार से जीत का डंका बजाने वाले जय कुमार सिंह इस बार बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं और सीधा मुकाबला आरजेडी से ही मानते हैं। सियासी चक्रव्यूह में दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। देखना है कि धान के कटोरे पर बैठी जनता किसे जीत का सेहरा पहनाती है। बिहार की सीवान सदर सीट पर इस बार 2 समधियों के बीच दिलचस्प मुकाबले की वोटरों में खूब चर्चा हो रही है। आरजेडी ने इस सीट से 5 बार के विधायक और बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे अवध बिहारी चौधरी को टिकट दिया है, तो वहीं बीजेपी ने उनके समधी ओम प्रकाश यादव को मैदान में उतारा, जिसकी वजह से सीवान सदर सीट की चुनावी लड़ाई ने सबका ध्यान खींचा। बीजेपी उम्मीदवार ओम प्रकाश यादव छोटी छोटी जनसभाएं करके लोगों से वोट मांगते दिखे। वो सीवान से 2 बार सांसद रह चुके हैं।
2009 में तो उन्होंने वहां से बाहुबली नेता शहाबुद्दीन की पत्नी को मात दी थी। यही वजह रही कि बीजेपी ने इस बार उन्हें सीवान सदर से विधायक बनने का मौका दिया, लेकिन उनके समधी अवध बिहारी चौधरी ने आरजेडी से उनके खिलाफ मैदान में उतरकर उनकी चुनौती बढ़ा दी, जिसकी वजह से वो अपने रिश्तेदार पर हमला करने से पीछे नहीं हटे। कुछ ऐसे ही तेवर आरजेडी प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी के भी दिखे। वो जानते हैं कि इस बार उनके और उनके समधी के बीच कांटे की टक्कर है, इसीलिए वो दिन और रात की परवाह किए बिना प्रचार में जुटे दिखे। लखीसराय की गलियों में फिर शोर मचा है। सड़क पर गाजे बाजे बज रहे हैं तो जिंदाबाद के नारों से पूरा इलाका गूंज रहा है। समर्थकों की फौज के बीच हाथ जोड़े नेताजी पैदल मार्च करते चले आ रहे हैं। 5 साल बाद चुनावी मौसम आया है तो लखीसराय की सड़कों पर ऐसे नजारे आम हो चले हैं। कल तक नेताजी एसी कमरों में बैठकर बड़े बड़े दावे करते नहीं थकते थे, लेकिन आज वोट पर्व आया है तो जनता का दिल जीतने के लिए नेताजी को सड़कों की खाक छानने पर मजबूर होना पड़ा। चुनावी मौसम में आरा की सड़कों पर नजारा बदला बदला सा दिख रहा है। आरा के मेहनतकश किसान कभी इन सड़कों से होकर बाजार का रुख किया करते थे तो इसी सड़क से गुजरकर इलाके के स्टूडेंट भविष्य के सपने बुना करते थे, लेकिन आज इन सड़कों पर नेताजी के काफिले ने कब्जा जमा लिया है। ये बड़हरा से ज्ञानपुर की ओर जाने वाली मुख्य सड़क का नजारा है। आगे आगे नेताजी की गाड़ी चली आ रही है तो पीछे पीछे नारेबाजी करते बाइक सवार समर्थक बढ़े चले आ रहे हैं। सड़क से गुजर रहे इस मदमस्त हुजूम के किनारे से किसानों के ट्रैक्टर काफी मुश्किल से निकल पा रहे हैं। जमुई के सिकंदरा हाई स्कूल मैदान में चुनावी मंच सजा है। नेताजी बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं तो सामने बैठी जनता तालियां पीट रही है। लेकिन इस चुनावी शोर में कोरोना के तमाम नियम कायदे कहीं गुम होकर रह गए हैं। बिहार में एक तरफ जहां कोरोना की तेज रफ्तार तेज होती जा रही है तो दूसरी चुनावी गहमा-गहमी में ऐसे नजारे आम हो गए हैं। न मंच पर पैर रखने की जगह बची है और न सामने दर्शक दीर्घा में आपाधापी के बीच किसी को सोशल डिस्टेंसिंग की कोई परवाह है। फेस मास्क तो इक्का दुक्का को छोड़कर किसी के भी चेहरे पर नजर नहीं आता, तो पुलिस वाले भी मास्क के बगैर घूम रहे हैं। ये लापरवाही आने वाले दिनों में भारी पड़ सकती है। मुजफ्फरपुर में चुनाव प्रचार के बीच नेताओं की आवाजाही बढ़ती जा रही है तो चुनावी सभाओं में कोरोना के मापदंडों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। ये सरैया के माणिकपुर हाई स्कूल मैदान का नजारा है, जहां चुनावी सभा के दौरान इतनी भीड़ उमड़ी कि उसे संभालना मुश्किल हो गया। चारों ओर जन समुदाय का विशाल समुद्र नजर आ रहा है। इस भीड़ में शामिल हर शख्स के बीच उड़न खटोले से अवतरित होते नेताजी की एक झलक देखने की ऐसी होड़ मची है कि सोशल डिस्टेंसिंग का नारा कहीं गुमसा हो गया है। ये देखिए, कोई पेड़ पर चढ़ गया है तो किसी ने ऊंची दीवार का सहारा ले लिया है। ऐसी ही लापरवाही कोरोना को फैलने का मौका दे रही है। भागलपुर की जनता का दिल जीतने के लिए जहां चुनावी रैलियों की बाढ़ आ गई है तो इन चुनावी रैलियों में सुरक्षा को लेकर पुलिस के जवान हर समय मुस्तैद नजर आ रहे हैं। ये भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान का नजारा है, जहां चुनावी मौसम में अक्सर बड़े बड़े नेता बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं तो यहाँ हो रही चुनावी रैलियों में कोविड गाइडलाइन के तहत कड़े सुरक्षा बंदोबस्त किए जा रहे हैं। वीआईपी और अधिकारियों से लेकर जनता और कार्यकर्ताओं की एंट्री के लिए अलग अलग गेट बनाए गए हैं, जहां कड़ी जांच के बाद ही प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। मुंगेर में विधानसभा चुनाव सिर पर है और ऐन मौके पर सालों पुराने बेली ब्रिज ने जवाब दे दिया। भागलपुर की ओर पुल के मुहाने पर सड़क के नीचे की मिट्टी धंस गई है। इसके चलते एहतियातन इस पुल से मुंगेर और भागलपुर के बीच गाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई है। ऐसे में मुंगेर की जनता का पारा गर्म हो गया है। 15 वर्ष किए क्या, आज कहते कि हम गरीबों को उद्धार करेंगे, ये करेंगे, आज तक किए क्या हुआ? आवागमन बंद है अभी पूरा, आप देख ले रहे हैं बंद नहीं क्या है। मुंगेर की लाइफलाइन बेली ब्रिज के नाम पर नेताजी सालों से वोट लेते आए हैं, लेकिन इस बार चुनाव से ठीक पहले इस पुल ने मुंगेर के चुनावी समीकरण को ही बिगाड़ कर रख दिया है।
खगड़िया के अलौली विधानसभा क्षेत्र की जनता के विकास के सपने सालों से अधूरे पड़े हैं। अलौली से फुलतौड़ा घाट तक आने जाने के लिए 8 साल पहले ये पुल बनकर तैयार हुई थी, लेकिन इस पुल तक पहुंचने के लिए कोई सड़क नहीं बनी। ऐसे में अलौली की जनता सच्चे नेता की तलाश कर रही है। ऐसे नेता नहीं चाहिए जो सिर्फ जीत जाए और अलौली को कभी त्याग दे, कभी देखे नहीं अलौली में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, यहाँ की जनता की किस स्थिति में है। जो उनके दुख दर्द को समझे वही अलौली जीतेगा। धूल फांकती सड़कें और हिचकोले खाती गाड़ियां, अब तक यही अलौली के नसीब में रहा है। ऐसे में अलौली के बाशिंदों को उनके दुख दर्द पर मरहम लगाने वाले नेता का इंतजार है। चीर और सुखनिया नदी की पतली धारा के उस पार बेना मोहनपुर गांव के कई घर नजर आ रहे हैं। बारिश में जब यही नदियां उफान पर होती हैं, तो ये गांव पूरी दुनिया से कट जाता है। नेताजी यहाँ पर सालों से पुल बनाने का वादा करते रहे हैं, लेकिन अब तक पुल के नाम पर एक ईंट तक नहीं जुड़ सकी है। कितना नेता आता है, वादा करके जाता है कि हम इस बार पुल बना देंगे, रोड बना देंगे, लेकिन आज दिन तक हम टापू में घेरा हुआ रहे हैं और कोई समस्या इसको समाधान नहीं किया कोई नेता। बहरहाल एक बार फिर जब वोट पर्व सामने है, तो बेना मोहनपुर गांव के बाशिंदों का दुख छलक कर सामने आ गया है। बिहार में वोटिंग का दिन ज्यादा दूर नहीं है। ऐसे में घातक हथियारों का ये जखीरा शातिर अपराधियों तक पहुंचता तो क्या होता, ये समझा जा सकता है। लेकिन मुंगेर पुलिस की तत्परता ने लोकतंत्र के महापर्व में विघ्न डालने की साजिश को समय रहते नाकाम कर दिया। यहाँ से 2 मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ है, जहाँ से 2 बेस मशीन, 2 देसी राइफल, 5 देसी पिस्तौल, 3 अर्धनिर्मित पिस्तौल, 2 मैगजीन, 1 मैगजीन फार्मा और करीब 10 7.65 mm की गोलियां बरामद की गई है। बिहार में रक्त रंजित चुनाव का पुराना इतिहास रहा है, लेकिन बाहुबल के जरिए चुनाव को प्रभावित करने की साजिश को एक बार फिर मुंगेर पुलिस ने जिस तरीके से विफल किया है, उससे जनता में भरोसा बढ़ा है। बिहार में कोरोना काल में चुनाव कराना चुनौतीपूर्ण हो गया है। कोरोना के कायदे कानूनों की वजह से मतदान कर्मियों और चुनाव सामग्री से लेकर और गाड़ियों की डिमांड पहले से दोगुनी हो गई है। कर्मचारियों और सुरक्षा बलों को एक एक बूथ तक पहुंचने के लिए 11,500 बस चाहिए, तो चुनाव सामग्री लाने ले जाने के लिए 6,500 से ज्यादा ट्रकों की जरूरत है। इसके अलावा 1 लाख से ज्यादा छोटी बड़ी गाड़ियों की भी डिमांड है। ऐसे में चुनाव कार्यों के लिए परिवहन विभाग ने गाड़ियों की धड़पकड़ तेज कर दी है, जिन्हें पटना के गांधी मैदान में खड़ा किया गया है। यहां से इन्हें जल्द ही मतदान केंद्रों की ओर रवाना किया जाएगा। धनावा गांव की गलियों में एक बार फिर चुनाव पर चर्चा छिड़ी हुई है। वोट पर्व ज्यादा दूर नहीं है, तो गांव वाले भी अपना नेता चुनने को आतुर नजर आ रहे हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि धनावा का मतदान केंद्र 2 किलोमीटर दूर दूसरे गांव कोलखा में बना दिया गया है। क्या करें, पहले ही से वहाँ पर है, आज से नहीं, बहुत पहले ही से वहाँ से लोग को वहाँ जाना पड़ता है वोट देने के लिए। परेशानी तो है, समस्या तो है कुछ न कुछ। हालांकि धनावा गांव में भी मतदान केंद्र है, लेकिन यहाँ दादूपुर और मुबारकपुर के 1000 मतदाताओं का नाम है। इस गड़बड़ी की वजह से धनावा के बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता दूर जाकर वोट नहीं दे पाते। हालांकि गया जिला प्रशासन ने सभी से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की है। धनावा के लोगों से भी मैं अनुरोध करूंगा कि इस बार इस असुविधा को आप हम लोग उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं अगर आपको असुविधा होता है, लेकिन जैसे ही चुनाव आयोग की तरफ से हमारे पास यह व्यवस्था का रहेगा, पावर रहेगा, हम लोग उसको जरूर सुधार करेंगे। लोकतंत्र का महायज्ञ सफल तभी होगा जब इसमें हर किसी की सुविधा पड़े। ऐसे में गया जिला प्रशासन का संदेश यही है, मतदान केंद्र है दूर, जाना है जरूर। गया में लोकतंत्र का महापर्व आ रहा है, तो वोट पर्व में दिव्यांग मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए गया जिला प्रशासन की ओर से दिव्यांग मतदाता जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। पोलिंग स्टेशन पर क्या व्यवस्थाएं की गई हैं दिव्यांगों के लिए, कैसे उनको वहां तक पहुंचना है,
वहाँ पर व्हील चेयर से लेके ईवीएम में क्या व्यवस्था होती है, एपिक में क्या व्यवस्था होती है और कैसे उनको अलग कतार के माध्यम से जाना होगा, ये सारी आज बताया गया। चुनाव आयोग की ओर से मतदान के लिए दिव्यांग मतदाताओं को कई तरह की सुविधा दी गई है। ऐसे में वोट पर्व के दिन इन दिव्यांग मतदाताओं को बूथ तक ले जाने के लिए जोर शोर से अभियान चलाया जा रहा है। पटना के घर का चूल्हा जलाने वाले एलपीजी वेंडर ने मतदाताओं को जागरूक करने का बीड़ा उठाया है। इन एलपीजी कर्मचारियों ने हाथों में वोटर जागरूकता का पोस्टर थाम लिया है तो हर गैस सिलेंडर को लोकतंत्र के महापर्व के नारों से रंग दिया है। मतदान की अपील से सजे एलपीजी सिलेंडर जब हर घर के किचन तक पहुंचेगा तो उसे देखकर एक बारगी मतदाताओं की आंखें जरूर खुल जाएगी। तभी तो पटना के डीएम की हरी झंडी मिलते ही वोट करेगा पटना के स्लोगन वाले एलपीजी सिलेंडर लेकर ये वेंडर राजधानी की गलियों की ओर निकल पड़े। मुंगेर में लोकतंत्र का महापर्व ज्यादा दूर नहीं है और ऐसे में मतदाताओं को जगाने के लिए प्रशासन से लेकर सामाजिक संस्थाओं ने कमर कस ली है। तो कभी पहाड़ों पर देश का झंडा बुलंद करने वाली मशहूर पर्वतारोही संतोष यादव भी मतदाताओं में जोश भरने के लिए मुंगेर की सड़कों पर दौड़ती नजर आई। मतदाताओं को जगाने के लिए मुंगेर कलेक्ट्रेट से शुरू हुई ये दौड़ न सिर्फ हर गली मोहल्ले से गुजरी बल्कि हर मुंगेर वासी से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील भी की। खगड़िया में जल्द ही मतदान होने वाला है। ऐसे में डफली की थाप पर जूनियर इंडियन आइडल आदर्श कुमार खगड़िया के मतदाताओं से वोट देने की सुरीली अपील करते नजर आए। सुन लो बहना, अपने वो को मत भूलना, अपने वो को मत भूलना। चलो सभी मतदान करें, लोकतंत्र का सम्मान करें। चलो सभी मतदान करें, लोकतंत्र का सम्मान करें। वोट ही जनता की असली ताकत होती है, इसलिए मतदान के दिन घर से जरूर निकलें और बिहार का नेतृत्व करने के लिए सही नेता का चुनाव करें।